नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः।
श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। श्री सहजानंद स्वामी ने नमः। श्री प्रगट पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सद्गुरु देव की ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आइए भक्तों, कुछ मिनट के लिए प्रेम और भाव से भगवान द्वारिकाधीश को पुकारते हैं। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। रण छोड़ राय प्यारो रण छोड़ राय 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 जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। अलबेली राधानु श्याम छोगाड़ो। अलबेली राधानु श्याम छोगाड़ो। अलबेली राधानु श्याम छोगाड़ो। अलबेली राधानु श्याम छोगाड़ो। मुरली मनोहर नंद गोवाड़ो। मुरली मनोहर नंद गोवाड़ो। मुरली मनोहर नंद गोवाड़ो। मुरली मनोहर नंद
નંદ ગોવાળો યશોદાનો રાજ દુલારો યશોદાનો રાજ દુલારો યશોદાનો રાજ દુલારો યશોદાનો રાજ દુલારો દ્વારિકાધીશ રૂપાળો દ્વારિકાધીશજી દ્વારિકાધીશ રૂપાળો દ્વારિકાધીશ ઓ દ્વારિકાધીશ રૂપાળો દ્વારિકાધીશજી દ્વારિકાધીશ રૂપાળો હરિ બોલ. દ્વારિકાધીશજી गिरवर गोवर्धन उठायो गिरवर गोवर्धन उठायो गिरवर गोवर्धन उठायो गिरवर गोवर्धन उठायो रस रची गोपियन नचायो रस रची गोपियन नचायो रस रची गोपियन नचायो रस रची गोपियन नचायो प्रेम नो मुरली नाद बजायो प्रेमनो मुरली नाद बजायो प्रेम नो मुरली नाद बजायो प्रेमनो मुरली नाद बजायो द्वारिकाधीश रूपाळो द्वारिकाधीशजी द्वारिकाधीश रूपाळो द्वारिकाधीशजी ओ द्वारिकाधीश रूपाळो द्वारिकाधीशजी द्वारिकाधीश रूपाळो द्वारिकाधीशजी मुकुंद माधव मोहन प्यारो मुकुंद माधव मोहन प्यारो मुकुंद माधव मोहन प्यारो मुकुंद माधव मोहन प्यारो भक्त वत्सल मन जगती उगारो भक्त वत्सल मन जगति उगारो भक्त वत्सल मन जगती उगारो भक्त वत्सल मन जगति उगारो वैष्णव ने आधार तुम्हारो वैष्णव ने आधार तुम्हारो ओ वैष्णव ने आधार तुम्हारो वैष्णव ने आधार तुम्हारो द्वारिकाधीश रूपाळो द्वारिकाधीशजी द्वारिकाधीश रूपाळो द्वारिकाधीशजी ओ द्वारिकाधीश रूपाळो द्वारिकाधीशजी द्वारिकाधीश रूपाळो द्वारिकाधीशजी ओ द्वारिकाधीश रूपाळो द्वारिकाधीशजी द्वारिकाधीश रूपाळो द्वारिकाधीशजी ओ द्वारिकाधीश रूपाळो द्वारिकाधीशजी द्वारिकाधीश रूपाळो द्वारिकाधीशजी बोलिए राधा माधव भगवान की जय। श्री शुक उवाच खट्वांगातिर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवाः अजस्ततो महाराजः तस्मात् दशरथो भवत् तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः
अंशांशेन चतुर्धा गात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम कृपाळु परमात्मा भगवान राधा माधव प्रभुना श्री चरणों वंदन। इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण महाप्रभुना श्री चरणों वंदन। श्रीमद् भागवत ग्रंथराज को वंदन। वड़ताल लक्ष्मीनारायण देव पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य प्रवर्षी अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री के चरणों में वंदन। असो पूज्य मातुश्री के चरणों में वंदन। समस्त धर्मकूल के चरणों में वंदन। समस्त द्विवेदी परिवार को अभिनंदन। ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम, सारस्वतों को प्रणाम, सांख्य योगी बहनें उनको वंदन एवं आप सभी श्रोताओं के हृदय में विराजित उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए चतुर्थ दिवस के द्वितीय सत्र का भगवान गणेश जी और मां सरस्वती का ध्यान करते हुए आइए फिर से एक बार प्रारंभ करें और इस कथा को रामचरित्र से लेकर भगवान कृष्ण के प्रागट्य तक हम ले चले, दर्शन करें। बोलिए भागवत भगवान की जय। दोपहर को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। हमारे यहाँ भगवान राम का प्रागट्य है, हमारे यहाँ कृष्ण का प्रागट्य बताया गया है और हमारे यहाँ भगवान घनश्याम महाराज का भी प्रागट्य बताया गया है। राम जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान कृष्ण को हम लीला पुरुषोत्तम कहते हैं और भगवान स्वामी नारायण को हम पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा का संदेश देने के लिए राम जी पधारे, प्रेम का संदेश देने के लिए कृष्ण पधारे और एकांतिक धर्म का संदेश देने के लिए स्वामीनारायण भगवान इस धरातल पर पधारे। तो राम जी का प्रागट्य हुआ अयोध्या में। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, 2 अध्याय में नवम स्कंद के अंदर संक्षिप्त रामचरित्र बताया है, बड़े विस्तार से नहीं बताया है। लेकिन हम राम के चरित्र में से कुछ साररूप तत्व वो सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे और फिर आगे की कथा कृष्ण प्रागट्य की ओर ले जाएंगे। राम जी के लिए सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर एक श्लोक परीक्षित के सामने गाया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं
पद्म पदभ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां ब्रुजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छुर्पणख्याः प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतन्नः। महाराज एक श्लोक में भगवान राम के 4 दिव्य गुणों का वर्णन किया। एक ही श्लोक बताया वो राम कैसे है। वो राम आज्ञापालक है। दूसरा, वो राम कोमल है। तीसरा बताया वो राम कठोर भी है। और चौथा बताया वो राम बलवान है। कठोरता में और बलवत्ता में फर्क है। किसी के साथ सख्ती बरती जाए तो वो कठोरता है, और दुश्मन के साथ हाथापाई हो जाए और फिर दे धनाधन मारपीट हो जाए और उस पर विजय प्राप्त कर ले हम, तो वो बलवत्ता है। वहां पर शक्ति का प्रदर्शन होता है। कहीं पर सख्ती बरती जाती है तो वो कठोरता है, और कहीं पर शक्ति जो है उसका प्रयोग किया जाता है तो वो बलवत्ता है। चार गुणों का वर्णन किया। भगवान राम आज्ञापालक है। कैसे पता चलता है? बोले गुरुवर थे त्यक्त राज्य, अपने माता पिता के वचन के खातिर राम जी ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। ये आज्ञा पालनता है। मेरे माँ बाप की आज्ञा हुई है कि मुझे राज्य नहीं भुगतना है, अब मैं राजा नहीं बनूंगा, अब मैं वनवास में जाऊंगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। राम जी चुपचाप माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके वन में चले गए। दुनिया के हर एक पुत्र को, दुनिया के हर एक युवान को राम के चरित्र में से ये आज्ञा पालनता का गुण लेना चाहिए। हमें अगर हमारे माँ बाप पानी का गिलास भरने के लिए भी बोले तो भी हम उनको समय पर पानी का गिलास भी भर के नहीं देते। और यहां पर तो माँ बाप की आज्ञा हुई तो 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार कर लिया, और खुशी से, प्रेम से। राम की मुखाकृति में उस वक्त फर्क नहीं पड़ा। तो ये आज्ञा पालनता का गुण राम में है। दूसरा, राम के अंदर कोमलता का गुण है। पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रुजित पथरुजो। जब मां जानकी राम जी के चरणों की सेवा करती है तो जानकी जी को भी डर लगता है, कहीं राम के चरण को मैं दबा रही हूं, कहीं राम के पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इतने सुकोमल चरण है राम के। एक बार जानकी जी ने पूछ दिया कि स्वामी, मैं आपके पैर दबा रही हूं, मुझे तो लग रहा है आपके चरण इतने कोमल है, और आपके कोमल चरण के सामने मुझे अपने हाथ कठोर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं पैरों की सेवा कर रही हूं तो आपको दर्द तो नहीं हो रहा? इतने राम कोमल है। उधर वैकुंठ में भगवान नारायण की लक्ष्मी जी सेवा करती है, तो सेवा करते करते लक्ष्मी जी ने भी तो नारायण के चरण को ऐसा ही कोमल देखा, तो पूछ दिया, प्रभु आपके चरण इतने कोमल है, कहीं मेरे हाथ आपको ज्यादा दर्द तो नहीं दे रहे? तो भगवान नारायण को लगा कि लक्ष्मी जी केवल मुझे कोमल ही समझती है,
तो उनको मुझे कठोरता दिखानी पड़ेगी। तो भगवान ने फिर माया करी। क्या हुआ? सनकादिकों को माया से बुलवाया। सनकादिक भी नारायण का दर्शन करने के लिए गए। अब द्वार पर जय विजयी खड़े थे तो रोक दिया। सनकादिकों को गुस्सा आ गया, श्राप दिया, जाओ 3 बार असुर योनि में पृथ्वीलोक में जन्म धारण कर। वही जय विजयी 3 बार धरातल में पधारे। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनकर पहली बार, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण बनकर और तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्र बनकर। और उनको मारने के लिए वो नारायण अवतार लेकर के पधारे। रावण और कुंभकर्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने मौत के घाट उतारा। हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यपु को नृसिंह भगवान ने मौत के घाट उतारा, शिशुपाल दंतवक्र को भगवान कृष्ण ने मारा। और फिर जाके लक्ष्मी जी को कहा, देख ली मेरी कठोरता भी। तुम कह रहे थे ना कि मैं बहुत कोमल हूं, तो थोड़ी मेरी कठोरता भी देख लो। बड़े बड़े असुर भी मेरे सामने पानी भरते हैं। तो कोई कोई जगह प्रभु ने अपनी बहुत कोमलता दिखाई है, तो कोई कोई जगह प्रभु ने अपनी कठोरता दिखाई। जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र प्रभु समुद्र के उस पार जाना चाहते थे और समुद्र रास्ता देने के लिए तैयार नहीं था, मदद करने को तैयार नहीं था, तो पहले तो राम का स्वभाव यह है वो बहुत ही सरलता से पेश आते हैं। लेकिन फिर भी अगर संसार का जीव उस राम की सरलता को महाराज समझ न पाए तो फिर राम की भौएं जो है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, फिर थोड़ी आंखें लाल होती है। क्या करे, करनी पड़ती है, वरना लोग समझते नहीं। अब राम की आंखें लाल हुई और जैसे ही राम की आंखें लाल हुई, हाथ में धनुष लिया और बाण को शरसंधान किया और जैसे ही समुद्र से कहा कि अब तुझे मेरी मदद करनी है कि तुझे यहीं के यहीं ढेर कर दो, 2 हाथ जोड़ करके समुद्र उसी वक्त प्रकट हो गया। महाराज माफ करिए, मेरी गलती हो गई, मेरी भूल हो गई। और तब जाके समुद्र से भी मदद मिली। उस वक्त राम ने सख्ती बरती है, कठोरता दिखाई है और कहीं कहीं बलवत्ता दिखाई, क्योंकि रावण को मारना यह कोई आसान बात नहीं थी। उस रावण को मारने के लिए परमात्मा ने अपनी बलवत्ता का दर्शन कराया। कंस को मारने के लिए परमात्मा ने अपनी बलवत्ता का दर्शन कराया। वैसे भगवान को बल उपयोग करने की इन दानवों को मारने के वक्त जरूरत नहीं थी, क्योंकि भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। वो पलक झपके और सृष्टि उसकी रचना भी हो जाए, पलक झपके और सृष्टि जो है वो संहार भी हो जाए। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रावण और कंस को मारना ही भगवान का मुख्य उद्देश्य होता तो गीता के सिद्धांत के अनुसार कृष्ण ये नहीं कहते कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर लिखा, अब महत्व की बात, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। दानवों को मारना ये प्रायोरिटी पहली नहीं थी, इसलिए दूसरे का क्रम पर रखा। पहले क्रम पर क्या रखा? परित्राणाय साधूनां। मैं अपने पवित्र जो संत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, देव होते हैं, गौ माताएं होती है, सज्जन होते हैं, उन सब की परित्राणाय रक्षा के लिए सबसे पहले आता हूं, क्योंकि मुझे उनके साथ प्रेम है। और फिर जाके विनाशाय च दुष्कृतां, उसके बाद दुष्टों का संहार करने के लिए मैं आता हूं। तो पहली प्रायोरिटी तो महाराज भगवान भक्तों के प्रेम के लिए इस धरातल में आता है, दूसरे क्रम पर भगवान दुष्टों का संहार करता है। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र प्रभु का प्रागट्य हुआ है अयोध्या में। आज अयोध्या पूरी नाच रही है, कूद रही है, अयोध्या में उत्सव मनाए जा रहे हैं। थोड़ा ये भी समझ ले कि अयोध्या किसे कहते हैं। अयोध्या का अर्थ है न युध्या इति अयोध्या,
जहां पर कभी भी युद्ध नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते, उस नगरी का नाम है अयोध्या। मतलब हमारा घर भी अयोध्या जैसा होना चाहिए, जहां पर कभी लड़ाई न होवे, कभी दंगे फसाद न होवे, किसी के प्रति नफरत की भावना न होवे, तो समझना हमारा घर अयोध्या। देखिए, एक है कलयुग, एक है सत्ययुग। सत्ययुग के भी दो बेटे हैं और कलयुग के भी दो बेटे हैं। कलयुग के दो बेटों का नाम है कलह और क्लेश, और सत्ययुग के दो बेटे का नाम है स्नेह और संप। तो महाराज, अगर हमारे घर में कलह और क्लेश हो रहा है तो ये समझना कि हमारे घर में कलयुग का वास है, और अगर हमारे घर में सब आपस में स्नेह और प्रेम से रहते हैं तो समझना हमारे घर में कलयुग होने के बावजूद भी सत्ययुग जिंदा है, सत्ययुग जिंदा है। घर अयोध्या जैसा होना चाहिए, जहां पर कभी लड़ाई न हो, झगड़ा न हो। नामकरण संस्कार चारों भाइयों के किए गए, क्योंकि अब तो दशरथ महाराज को एक नहीं चार चार संतान की प्राप्ति हुई। चारों के नामकरण संस्कार किए। सबसे छोटा शत्रुघ्न महाराज, उससे बड़े लखन जी, उससे बड़े भरत जी, और सबसे बड़े दो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपाशी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु है, आनंद के सागर है, सुख राशि है, और जिनकी सीकर कृपा मात्र से, सीकर किसे बोलते हैं? सीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकर, सीकर मतलब पानी का बाउल भरो, उस पानी के बाउल को भर करके उसमें एक उंगली डुबो, फिर उंगली निकालो, फिर ऐसे छिटको, अनेक छिटके जो है वो उड़ेंगे, उसमें से एक छींटा जो है उसके 3 हिस्से कर दो, उसमें से जो एक छोटा सा, वो सीकर कहा जाता है। इतनी सी महाराज राम जी की कृपा हो जाए, सीकर थे त्रैलोक सुपासी, तो इतनी सी सीकर कृपा मात्र से त्रिलोक पावन हो जाते हैं महाराज, त्रिलोक पावन हो जाते हैं। सोचो तो सही। तो ऐसे बड़े भैया का नाम सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो पूरे विश्व को विश्राम देने वाले हैं, आराम देने वाले हैं, ऐसे प्रभु का नाम रखा गया राम। रमयति इति राम, जो सबको सुख देवे, आनंद देवे, खुशी देवे, वो है राम। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, चारों भाई बड़े हुए, अचानक एक बार विश्वामित्र जी महाराज दशरथ महाराज के राजमहल में पधारे। क्या हुआ? विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः, पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानेर्हृतपुङ्गवाः। मारीच और सुबाहु नाम के जो दानव थे वो विश्वामित्र मुनि को यज्ञ में विक्षेप कर रहे थे। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि धरातल पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का प्रागट्य हो चुका है, तो चलो उनके हाथों से ही असुरों का संहार करा देते हैं। तो राम और लखन को मांगने के लिए विश्वामित्र राम जी के दशरथ महाराज के पास आए। दशरथ महाराज ने विश्वामित्र को प्रणाम किया, आने का प्रयोजन पूछा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, यज्ञ में मारीच और सुबाहु राक्षस जो है वो मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मैं आपके बच्चों को लेने के लिए आया हूं, क्या आपके बच्चों को आप भेजोगे मेरे साथ? दशरथ महाराज थोड़े घबरा गए,
क्योंकि मेरी जिंदगी की चौथी अवस्था और तब जाके मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और मांग भी किसे रहे? मेरे राम को, जो मेरा प्राण है। जी हाँ, रामायण के अंदर दशरथ महाराज को शरीर कहा गया है और राम को प्राण कहा गया है। महाराज, शरीर में अगर प्राण न हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। वैसे ही दशरथ महाराज के जीवन में अगर राम न हो तो फिर दशरथ के जीवन का भी कोई वो नहीं है। दशरथ के जीवन में राम होने ही चाहिए, वरना फिर दशरथ के जीवन का कोई मतलब नहीं। तो थोड़े चिंतित हो गए कि कैसे मेरे राम को दूं, क्या करूं, मुसीबत आन पड़ी। कहा कि महाराज, मेरे बच्चों को न भेजूं और मैं खुद आ जाऊं तो चलेगा? विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, भेजना तो राम को ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है महाराज, मेरे पूरे सैन्य को मैं भेजूं तो? बोले सैन्य का भी काम नहीं है, राम को ही भेजना पड़ेगा। तो थोड़े दुखी हो गए। इतने में वशिष्ठ बाप जी आए, और वशिष्ठ बाप जी ने आकर के फिर दशरथ महाराज को कहा, निश्चिंत रहिए, कोई चिंता मत करो, और सब कुछ कुशल मंगल होगा। आपके बच्चों को विश्वामित्र जी के संग भेजो, क्योंकि इस वर्ष में मैंने राम और आपके चारों भैया की, चारों बेटों की कुंडली देखी है। इस वर्ष में आपके बच्चों की शादी का योग है, और वो विश्वामित्र मुनि के माध्यम से ही सिद्ध होगा। तो भेजो, सब मंगल होगा, कुशल होगा। अब दशरथ महाराज खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो दशरथ महाराज ने राम और लखन को विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हेतु भेजा। जब जा रहे थे तो मार्ग में, रास्ते में ताड़का राक्षसी भगवान राम जी ने एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानिते ही निज पद दिन्हा, ताड़का का वध किया। और फिर विश्वामित्र जी के यज्ञ स्थान पर गए हैं। वहां पर राम और लखन जी ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है, द्वार पर तैनात हो गए। और जैसे ही महाराज वो मारीच और सुबाहु आए अपने राक्षस गणों को लेकर के, तो राम जी ने और लखन जी ने भी बाणों की वर्षा करके उन सबको मार भगाया, जिसमें सुबाहु को मार दिया, और मारीच जो था उसको भगवान राम ने एक ऐसा खंडित बाण मारा जो बिना धार की था। महाराज वो बाण जैसे ही लगा, मारीच सीधा समुद्र के पार जाकर के लंका में गिरा। इस प्रकार से विश्वामित्र जी के यज्ञ की मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने रक्षा की, और समाज को यह संदेश दिया, यज्ञ की रक्षा करो, यज्ञ को तोड़ना नहीं चाहिए, यज्ञ परंपरा को कभी रोकनी नहीं चाहिए। यज्ञ जो है भारतीय संस्कृति का प्रधान अंग है, यज्ञ होना चाहिए। उसी वक्त जनकपुर से कुमकुम पत्रिका आई है विश्वामित्र जी के पास। तो पढ़ा, उसमें लिखा था, हे विश्वामित्र मुनि, मेरी बेटी जानकी जो है उसकी अब शादी के बारे में हम सोच रहे हैं, तो यहाँ पर स्वयंवर का आयोजन रखा है। तो महाराज मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आप आ जाइए, और अकेले मत आना, आपके संग जो हो उनको लेकर के आना। अब विश्वामित्र जी के संग तो राम और लखन जी है। तो विश्वामित्र जी ने पूछा, बोलो राम लखन, जनकपुर से पत्रिका आई है और बुलावा आया है, न्योता मिला है स्वयंवर में जाने का, हमारे संग आप आओगे? राम जी ने बहुत सरलता से, विनम्रता से जवाब दिया, हमारे पिताजी ने हमारा हाथ विश्वामित्र जी आपके हाथ में सौंपा है, अब आप जैसी आज्ञा करेंगे हम तो वैसा ही करेंगे। तो विश्वामित्र जी ने भी कह दिया, तो फिर चलो साथ में चलते हैं। जनकपुर जाने के लिए तैयार हुए। अब जा रहे थे, बीच रास्ते में एक आश्रम आया है। आप सब लोग कथा जानते ही हो। आश्रम खंडेर जैसा था, गौतम ऋषि का आश्रम था, बीचों बीच एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी, ये पत्थर की शिला अन्य कोई नहीं, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है, लेकिन
अपने ही पति के शाप के कारण पत्थर की शिला बन गई है। कितने ही वर्षों से ये आपका इंतजार कर रही है। प्रभु, आप अपने चरण का स्पर्श करके इनका उद्धार कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने तुरंत सोचा, मैं तो मर्यादा धर्म समाज को देने के लिए आया हूं, तो मैं अपने चरण से इस स्त्री का स्पर्श कैसे करूं? तो राम जी ने चरण से स्पर्श नहीं किया है, लेकिन राम जी के चरण से जो धूल थी, रज थी, वो उड़ी है और वो उड़ करके गिरी है पत्थर की शिला के ऊपर। और जैसे ही राम जी के चरण की रज गिरी, पत्थर की शिला में से अहल्या खड़ी हो गई है। दो हाथ जोड़ करके राम जी के चरण में गिर करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैं धन्य हुई, क्योंकि मुझे तो अब तक ऐसा लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, मैं पत्थर की बन गई, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। लेकिन आज मैं खुश हूं, अच्छा हुआ मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, क्योंकि श्राप न दिया होता तो मैं पत्थर की शिला न बनती, पत्थर की शिला न बनती तो आपकी चरण रज मुझे प्राप्त न होती। आज मेरा उद्धार हुआ। और फिर प्रभु को प्रणाम करके गई पति लोग अपने पति के लोक में अहल्या वापिस चली गई। राम जी, लखन जी और विश्वामित्र मुनि अब जनकपुर में पहुंच गए। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे कि तुरंत जनक महाराज ने विश्वामित्र मुनि का स्वागत किया। विश्वामित्र मुनि उन्होंने भी जनक महाराज को आशीर्वाद दिया। उसके बाद जनक महाराज की नजरें सीधी राम और लखन जी के ऊपर पड़ी, तो जैसे राम पर नजर पड़ी जनक महाराज स्थिर हो गए। जनक महाराज को विदेह कहा गया है, जिनको दुनिया की कोई भी दुनियादारी से वास्ता नहीं है, जो केवल अपने आत्मा में रमते हैं, जिनको बिल्कुल अपने देह के प्रति रंच मात्र आसक्ति नहीं है, ऐसे विदेह। राज्य शासन तो इसलिए चला रहे क्योंकि जिम्मेदारी है। जल कमलवत, कमल भले ही पानी में खिला हो लेकिन वो पानी का स्पर्श नहीं करता, पानी से ऊपर ही रहता। वैसे ही संसार में जियो लेकिन जल कमलवत जियो। ये संदेश जनक महाराज के जीवन चरित्र से मिलता है। तो जनक महाराज ने राम को देखा और एकदम स्थिर हो गए। इन्हि विलोकत अति अनुरागा, बरबस किन्ह सुखै मन त्यागा। अरे मुझे संसार की कोई लौकिक चीज में कभी मन जाता ही नहीं है, लेकिन आज क्या बात हो गई, ये राजकुमार खड़ा है, उसको मैं देख रहा हूं तो मेरा मन जो है वो उनके प्रति आकर्षित हो रहा है, खींच रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई परब्रह्म तत्व मेरे सामने खड़ा हो। हकीकत में परब्रह्म तत्व ही तो खड़ा, और इसीलिए तो ध्यान बार बार खींचे जा रहा है। फिर तो परिचय पूछा तो विश्वामित्र जी ने परिचय कराया कि अयोध्या के राजा दशरथ, ये दोनों उनके पुत्र हैं। ये बड़े हैं राम, छोटा है लखन। फिर रहने की व्यवस्था वगैरह की गई। और कथा तो ऐसी भी है कि दूसरे दिन फिर प्रातः काल में विश्वामित्र जी को पूजा करनी थी, तो राम जी बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गए। उसी वक्त सखियों के संग सीता जी, जानकी जी भी वहां पर बगीचे में टहलने के लिए आई थी। तो उसी वक्त सीता जी की नजर राम जी के ऊपर पड़ी और राम जी की नजर जानकी जी के ऊपर पड़ी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तो लखन जी राम जी को देख रहे थे। लखन जी ने सोचा मेरे भैया कभी भी किसी भी स्त्री के सामने देखते ही नहीं है, और अगर देख भी ले तो क्षणिक मात्र देख करके फिर तुरंत नजर हटा लेते हैं। लेकिन आज मेरे भैया की नजर एकदम चिपक गई है। इसका मतलब यह है, ये बात पक्की है, जिसको देख रहे वही मेरी भविष्य में भाभी बनने वाली है। ये बात पक्की। तो लखन जी देख रहे थे, राम जी और जानकी जी दोनों एक दूसरे में खो गए। उसी वक्त जानकी जी ने तो तय कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, इसके अलावा किसी के साथ नहीं करूंगी। फिर स्वयंवर का समय आ गया। बड़े बड़े राजा, महाराजा, योद्धा, पराक्रमी, शूरवीर, बलवान, श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम
ऐसे दिग्गज राजा अलग अलग देश देशांतर से आए थे, क्योंकि सबको जानकी जी के साथ शादी करनी थी। जानकी जी का स्वरूप ऐसा था, सब लोग उनको पाना चाहते थे। अब सबकी सभा पूरी बैठी हुई है, एक बड़ा सिंहासन है, उसमें जनक महाराज बैठे हुए थे। एक और ऋषि मुनि बड़े बड़े आए हैं, वह भी बैठे हैं, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार जब सब लोग बैठ गए तो जनक महाराज ने ऐलान किया कि हे सभासदों, सुनिए, मेरी बच्ची जानकी जब बिल्कुल छोटी थी तो उस वक्त वो एक शिव धनुष से खेलती थी। अगर आप लोगों में से कोई एक राजा उस शिव धनुष को उठा लेगा, उसका भंग कर देगा, तो मैं उसको अपनी बेटी दूंगा। सब लोग खुश हो गए। अब तो यही सब लोग सोच रहे थे कि मेरी बारी पहले आए तो अच्छा होगा, क्योंकि बच्ची थी तब शिव धनुष उठाती थी, तो वो शिव धनुष को उठाने में हमें कितनी देर लगेगी, चुटकी की बात है। महाराज पहली बारी आ जाए तब तो काम हो जाएगा, तब तो जानकी हमें मिल जाएगी। सब लोग यही सोच रहे थे। उतने में शास्त्र में वर्णन ये दिया गया है, 300 सैनिक, लोहे की एक पिटारा था, उसके ऊपर यह शिव धनुष रखा हुआ था, उसको घसीट करके, बहुत बल का प्रयोग करते हुए घसीट करके जैसे तैसे करके उसको सभा के मध्य में रख पाए। और सब लोग अब स्तब्ध हो गए। 300 सैनिक घसीटते हुए बलपूर्वक ले आए, इसका मतलब यह शिव धनुष हल्का नहीं होगा, होगा तो भारी। अब जनक महाराज ने कहा, चलिए प्रारंभ हो जाइए, उठाना शुरू करो पहले क्रम से। तो एक राजा गया, उठाने की कोशिश की, हिला भी नहीं पाया। दूसरा गया, तीसरा गया, करते 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 लंका से महाराज रावण भी आया था। रावण की बारी आई, अपनी जांघों को फटकार करके, मुझ को ताव दे करके गया। अभिमान से उन्मत्त हो करके जैसे ही उठाने की कोशिश की है, रावण से उठाने की बात तो अलग रही, वो शिव धनुष उसको हिला भी नहीं पाया। अब दशानन, उसको इतनी लज्जा आई, इतनी लज्जा आई, नीचा मुंह करके वापिस अपनी जगह पर जाकर के बैठ गया। और जब रावण जैसा रावण उस धनुष्य को उठा नहीं पाया, तब जनक महाराज को थोड़ी चिंता हुई और थोड़े क्रोधित भी हो गए। जनक महाराज ने कहा, मैंने तो ये सुना है कि हमारे इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिगंत राजा है कि जो चाहे तो पर्वत को हिला सकते हैं, और आप लोगों में से तो मुझे ऐसा बल और ऐसी क्षत्रियता किसी के अंदर दिखाई नहीं दे रही। आप लोग तो ये धनुष्य को हिला भी नहीं सकते हो, तो क्या मैं ये समझूं कि आजकल क्षत्रियता बिल्कुल खत्म हो गई? अब महाराज और कोई ये शब्द सह लेगा, हाँ, लेकिन जिस दरबार में राम जी बैठे हो, चलो राम जी भी सरल है तो वो भी सह लेंगे, लेकिन उसका छोटा भाई लखन जहां पर बैठा हो, वहां पर ऐसी कोई बात बोल जाए और सब लोग सह सकते, लखन जी सह नहीं पाएंगे। लखन जी को गुस्सा आया और लखन जी खड़े हो गए। ए जनक महाराज, थोड़ा मुंह संभाल करके बात करिए। आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है? आप ये बोल रहे हो कि दुनिया में से अब क्षत्रियता चली गई है? अरे जिस सभा में मेरे बड़े भाई राम बैठे हो, उसका छोटा भाई लखन बैठा हुआ हो, वहां पर आप ऐसे शब्द बोल कैसे सकते हैं? मेहरबानी करके आपका मुंह थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। लखन को बहुत गुस्सा आया। ये आपका शिव धनुष्य क्या है? काजे गट जिमीदारी फोरे। अगर मेरे भाई की मुझे आज्ञा नहीं है, अगर मेरे भाई की मुझे आज्ञा हो जाए ना, तो ये जो पृथ्वी है उसको गेंद बना करके मैं खेल लूं। लखन के शब्द। मेरे भाई की मुझे आज्ञा नहीं है, अगर उनकी आज्ञा हो जाए तो ये शिव धनुष्य को तो लेकर के मैं 100 योजन तक दौड़ा जाऊं। मेहरबानी करके हमारी क्षत्रियता को आप ललकारिए। बहुत बोलने लगे लखन जी, तो राम जी ने
धीरे से लखन जी का खेस जो था वो खींचा, ऐ लखन बैठ जा, भाभी ससुर का घर है, यहाँ पर काम सुधारने के लिए आए, बिगाड़ने के लिए नहीं आए। मांगना भी और दादागिरी भी, हाँ वे कन्या दान करेंगे तो मांगने के लिए तो आया, तो दादागिरी भी करेंगे। बैठ बैठ। राम जी की आज्ञा हुई, लखन जी शांत हो गए, बैठ गए। अब विश्वामित्र जी ने राम की ओर देखा, मानो विश्वामित्र इशारा कर रहे हैं, राम जाओ अब आपकी बारी है, उठाओ धनुष्य को। और महाराज क्या सरलता से रामचंद्र प्रभु खड़े होकर के सीधे पहले तो विश्वामित्र जी को वंदन किया और फिर गए सीधे जनक महाराज के पास, उनको वंदन किया और फिर जितने भी सभासद थे, जितने भी राजा महाराजा, सबको वंदन किया और फिर शिव धनुष के पास जाकर के शिव धनुष को वंदन किया, क्योंकि ये तो मेरे महादेव का धनुष है। और फिर उसकी 5 परिक्रमा की और 5 परिक्रमा करने के बाद फिर शिव जी से प्रार्थना की कि महादेव मैं इस शिव धनुष को अब भंग कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं, मेरे ऊपर नाराज मत होना, हाँ मेरे ऊपर राजी रहना। ऐसी प्रार्थना करके फिर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र प्रभु ने बड़ी पराक्रम के साथ, बड़ी बलवत्ता के साथ उस शिव धनुष को अपने हाथ से उठा करके ऊंचा कर दिया और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही 2 टुकड़े हुए, देव समुदाय ने आकाश में से पुष्प वर्षा की और जय जयकार हुआ है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब जैसे शिव धनुष भंग हुआ, कथा तो बहुत लंबी है, परशुराम जी भी आते हैं और लखन जी और परशुराम के बीच में भी थोड़ा तीखी नोक जोक होती है, वो कथा में तो नहीं जाना है। लेकिन इस प्रकार स्वयंवर में राम जी की जीत हुई और तुरंत जानकी जी के साथ राम जी का विवाह हुआ है। चारों भाइयों का विवाह हुआ, भरत जी के साथ मांडवी का विवाह हुआ है और शत्रुघ्न महाराज के साथ शुद्धकीर्ति का विवाह हुआ है, लखन जी महाराज के साथ उर्मिला जी का विवाह हुआ है। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ, बारात वापिस आ गई अयोध्या में। अयोध्या में सुख के दिन धीरे धीरे आनंद के दिन बीत रहे थे। लेकिन याद रखना, सुख के दिन जब हो तब फुदक मत जाना, क्योंकि सुखस्यानंतरम दुखम, दुखस्यानंतरम सुखम। ये सुख और दुख संसार का नियम है। जब सुख आता है तो दुख की हमें तैयारी करनी होती है, और दुख आता है तो ये आशा भी रखनी है कि एक न एक दिन सुख आएगा। सुख के दिन थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, देवताओं ने मां सरस्वती को माध्यम बना करके मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ा। और फिर मंथरा ने कई के कान भरे और कई ने 2 वरदान दशरथ महाराज से मांग लिए। अब राम का दूसरे दिन तो राज्याभिषेक होना था, लेकिन उसी वक्त कई ने 2 वरदान मांग लिए। कौन कौन से वरदान मांगे? पहला वरदान ये मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मेरा पहला वरदान ये है, आपको मुझे ये देना पड़ेगा कि कल राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, कल तो मेरे बेटे भरत का राज तिलक होना चाहिए। दशरथ महाराज ने कहा ठीक है, कई उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी एक आंख राम है तो दूसरी आंख भरत है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, कल राम का राज्याभिषेक नहीं करेंगे, कल भरत का राज्याभिषेक करेंगे। अब तो खुश ना? बोले हाँ खुश। चलो अब दूसरा मांगो। दूसरा क्या चाहिए? और जैसे ही दूसरा वरदान मांगा, क्या कहते हैं कई तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। महाराज मेरा दूसरा वरदान ये है, आपको मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि रघुकुल की ये रीति है, परंपरा है, प्राण जाय अरु वचन न जाय। तो आप मुकर नहीं सकते हैं, देना तो पड़ेगा। बोले हाँ दूंगा ना, तो मांग तो सही, क्या चाहिए?
बोले दूसरा वरदान ये दो, राम को वल्कल वस्त्र धारण करके 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही सुना दशरथ महाराज, मानो थोड़ी देर के लिए तो शरीर में से प्राण बिलग हो गया। इतने दुखी हुए, इतनी दुखी हुए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वचन दे दिया। वचन का पालन वही तो रघुकुल रीति है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई अरु बचन न जाई। तो फिर कई के कारण दशरथ महाराज ने राम जी को वनवास दिया। वनवास में राम जी, लखन जी और सीता तीनों जाते हैं। वनवास के दौरान कई पतितों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पावन किया। इसीलिए तो हम लोग राम जी का भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, तो कहते हैं ना, पतित पावन सीताराम। और राम पतित पावन है, पतितों को पावन करने वाले हैं। अनेक पतितों को पावन किया। चरित्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य मुख्य चरित्रों को बताऊं तो वनवास दौरान पंचवटी में शूर्पणखा आई, तो लखन जी महाराज ने उसके नाक और कान काटे। फिर रोती रोती गई अपने भैया के पास खरदूषण। उन्होंने युद्ध करने के लिए राम के ऊपर धावा मोल दिया। तो फिर राम जी ने भी बराबर खाली धनुष की टंकार की। धनुष की टंकार मात्र से सामने की जितनी भी सेना थी वो बधिर हो गई, बहरी हो गई, कान सबके फट गए। खाली बाण तो चढ़ा ही नहीं था, खाली रस्सी को खाली खींचा ही था महाराज। फिर खरदूषण और उनकी सेना का वध करते हैं राम जी। और वो समाचार फिर रावण को शूर्पणखा द्वारा ही मिला। शूर्पणखा भी बड़ी होशियार थी, उसको पता है कि ये रावण जो है वो स्त्री में आसक्त पुरुष है। तो जाकर के ये नहीं कहा कि राम ने और लखन ने, दोनों भाई ने मेरा ये नाक और कान काट दिया, ऐसा नहीं कहा। जाने से तुरंत जाने के बाद पहला ये कहा कि भैया सुनो, वो राम और लखन कोई है राजकुमार जैसे, लेकिन उसके पास भैया स्त्री बहुत सुंदर है। स्त्री की तारीफ की एक दानव के सामने। अब रावण को लगा अच्छा स्त्री है, तारीफ करने लगे, बहुत ही सुंदर है। भैया मैं बोलूं ना तो हमारी भाभी जो है ना मंदोदरी, उसके सामने तो वो कुछ नहीं है। त्रिलोक में ऐसी स्त्री मैंने तो देखी ही नहीं। तो इस प्रकार स्त्री की तारीफ करने लगी, क्योंकि उसको पता है मेरा काम तभी होगा, मेरा काम ये रावण तभी करेगा जब मैं उसके सामने स्त्री की तारीफ करूंगी। रावण एकदम जानकी की तारीफ सुनकर के उनकी प्रति आकर्षित हुआ और फिर त्रिदंडी साधु का रूप लेकर के उस रावण ने जानकी जी का हरण किया। उस वक्त राम जी मारीच सुवर्ण मृग बनकर के आया था, उनको मारने के लिए पीछे दौड़े थे और पीछे पीछे लखन भी गए। तो इधर आकर के त्रिदंडी साधु के रूप में रावण जानकी को लेकर के चला गया। बीच में जाते वक्त जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण के बल के सामने जटायु की एक न चली और रावण ने जटायु को भी मौत के घाट उतार दिया। एक संपाति था, तो संपाति ने देख लिया कि रावण समुद्र के पार जानकी जी को ले जा रहा है। उसको पता था कि हाँ वो रावण इस दिशा में समुद्र के पार गया है। सीता के वियोग में, जानकी जी के वियोग में आज राम जी रो रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लता से पूछ रहे हैं, पत्थरों से पूछ रहे हैं, नदी से पूछ रहे हैं, आपने हमारी जानकी को देखा है? उस वक्त दंडकारण्य वन में यह घटना घटी थी। वो प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि शिवजी कुंभज ऋषि मतलब कि अगस्त्य ऋषि के पास से राम कथा सुन करके आ ही रहे थे और साथ में सती थी। सती कौन? दक्ष की पुत्री। तो वापिस आ रहे थे तो दंडकारण्य में महादेव ने
उस राम जी को देख लिया कि जो राम अपनी स्त्री के वियोग में, सीता जी के वियोग में रो रहे थे, तो तुरंत अपने इष्ट देव को देखा तो महादेव तो वहीं के वहीं खड़े हो गए और आंखें बंद करके स्तुति करने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। ये महादेव आपको नमस्कार करता है। सती ने देख लिया, अरे पतिदेव अब किसकी वंदना कर रहे हो? महादेव ने कहा, देखो वो सामने वो जो है ना, वो राम है, मैं उनकी स्तुति कर रहा हूं क्योंकि वो परब्रह्म है। अभी अभी हम अगस्त्य मुनि से जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं, वही राम देखो सामने खड़े हैं। अब सती के मन में संशय हो गया, मेरे पति ये कह रहे हैं कि ये राम परब्रह्म है और कहते हैं कि सच्चिदानंद रूप है, लेकिन मैं मानूं कैसे कि ये राम परब्रह्म है? क्योंकि अभी तो ये राम रो रहे हैं और वो भी अपनी बीवी के पीछे रो रहे हैं, उनके वियोग में रो रहे हैं, तो मैं इनको परब्रह्म कैसे मानूं? तो सती ने कह दिया, हे पतिदेव मुझे माफ करना, आप भले ही राम को परब्रह्म मानो, लेकिन मैं राम को परब्रह्म मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो तो अभी अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। भगवान महादेव ने कहा, देखो सती, इस तरह से अविवेक मत करो, और इस वक्त जो हमारे इष्ट देव राम है ना, वो लीला कर रहे हैं, तो वो उनकी लीला चल रही है। एक अभिनेता होता है, वो अभिनेता, उसका मान लो मुंबई में जुहू में बहुत बड़ा बंगला हो, और फिर वो अभिनेता कोई फिल्म बनाए, उसमें मेन रोल उसका हीरो का है, लेकिन पात्र मिला है उसको कुली का। अब वो कुली का पात्र अदा कर रहा है, तो क्या उससे वो कुली हो गया? वो तो पिक्चर के अंदर वो रोल उसको मिला है, तो वो उसका अभिनय कर रहा है, बाकी हकीकत में वो जुहू वाले बच्चन साहब ही है, वो कुली नहीं है, लेकिन एक अभिनय है। तो अभिनय के चलते जो रोल जिस प्रकार से दिया गया वैसे करना पड़ता है। वैसे ही शिवजी समझाना चाहते हैं कि ये तो मेरे प्रभु जो है वो अभिनय कर रहे हैं, तो उनके अभिनय पर तुम शंका मत करो, संशय मत करो, और मैं कहता हूं वैसे तुम भी उनको परब्रह्म मान लो। सती ने फिर संशय किया, फिर तर्क किया कि एक बात मुझे बताइए, आप कह रहे हो कि वो सत, चित और आनंद है, आपने सच्चिदानंद कहा ना, तो सत तो व्यापक होता है, और जो व्यापक है उसको किसी का वियोग नहीं होता है। तो अभी तो ये किसी के वियोग में, उनकी पत्नी के वियोग में दुखी दिखाई दे, तो व्यापक को वियोग किस बात का? आप कहते हो कि वो चिद स्वरूप है, सत चिद, तो चिद मतलब ज्ञान। अगर आप उनको ज्ञानी बता रहे हो, तो ज्ञानी आदमी अपनी बीवी के वियोग में इस प्रकार रोएगा थोड़ी। बीवी के वियोग में रोने वाला वो तो अज्ञानी होता है महाराज। कहां इसमें ज्ञान भी दिखाई दे रहा है। फिर कहा कि आप उनको आनंद स्वरूप कहते हो, सत चित आनंद, लेकिन आनंद तो उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो रो रहे हैं। महादेव ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन सती माने नहीं। तो फिर महादेव ने कहा, जाओ जाकर के परीक्षा करो, लेकिन परीक्षा में विवेक रखना। और सती ने राम की परीक्षा ली। सती ने किस प्रकार परीक्षा ली? विवेक रखने को कहा था, लेकिन विवेक भी नहीं रखा, विवेक पूर्वक परीक्षा की।